हिंदी सिनेमा में धमाल, गोलमाल, हाउसफुल और वेलकम जैसी हीरो प्रधान कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्मों में मुकाबला करने निकली है फिल्म क्रू। क्रू यानी हवाई जहाज में काम करने वाले कर्मचारियों की दास्तां। कहानी 3 एयर होस्टेस की है। तीनों गरीब हैं, तीनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, तीनों देश की बदलती आर्थिक हालत से दुखी हैं और तीनों के अपराध फिल्म में यूँ दिखाए जाते हैं कि जो भी वो कर रही हैं वो सही है, वो ठीक है। यही निर्देशक राजेश ए कृष्णन के सिनेमा का डीएनए है। कुणाल खेमू की अभिनीत ओटीटी फिल्म लूटकेस याद है ना आपको? राजेश की लूटकेस के बाद ये दूसरी फिल्म है और सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली। बॉलीवुड में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों का दौर चल पड़ा है। ये सच है कि अब नायिका सिर्फ सजावटी गुड़िया नहीं, वे प्यार रोमांस के साथ एक्शन भी कर सकती हैं, आतंकवादियों से भी लड़ सकती हैं। पिछली कुछ फिल्मों में हमारी नायिकाएं यही सब करती दिखी हैं और अब निर्देशक राजेश कृष्णन तब्बू, करीना और कृति सैनन जैसी ए लिस्टेड एक्टर्स के साथ क्रू में पेश हुए हैं, जिसमें ये सदी हुई नायिका न केवल डकैती करती हैं बल्कि आपको हंसाती गुदगुदाती भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि निर्देशक ने हीरोइन को बिना किसी हीरो का मोहताज हुए एक नए रंग में पेश किया है, मगर इसी के साथ वे कहानी पर भी अपनी पकड़ मजबूत रखते तो निसंदेह ये एक कमाल की फिल्म साबित हो सकती थी। कहानी की शुरुआत मज़ेदार ढंग से होती है, जिसमें 3 एयर होस्टेस गीता सेठी, जैस्मीन कोहली और दिव्या राणा, ये तीनों विजय वालिया की कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हैं। इन तीनों को एयरलाइंस के 4000 कर्मचारियों समेत 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। परिवार और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के बाद गीता अपने पति अरुण, जो कि कपिल शर्मा है, उनके साथ आर्थिक मुश्किलों से जूझती हुई एक मिडिल क्लास जिंदगी बिता रही हैं, जबकि उसकी ख्वाहिश अपना रेस्टोरेंट खोलने की है। तो अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत करीना, तब्बू और कृति की आपसी केमिस्ट्री है। उनकी ऑन स्क्रीन दोस्ती दर्शकों को पसंद आती है। फिल्म में हास्य की भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। वन लाइनर्स और कॉमिक सीन्स दर्शकों को हंसाने में सफल होते हैं। ये फिल्म एक एयरलाइंस की दुनिया की एक झलक देती है। इससे दर्शकों को एयर होस्टेस के जीवन और उनकी चुनौतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। फिल्म की कहानी पहले हाफ में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ती है। ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों को बांधे रखते हैं। तो अब बात करते हैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की। फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी है, लेकिन दूसरा हाफ काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। कहानी में कुछ तार्किक कमियां हैं जो दर्शकों को खटक सकती हैं। फिल्म का म्यूज़िक कहीं कहीं कहानी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। कुछ गाने फिल्म की रफ्तार को भी धीमा कर देते हैं। इसमें कुछ हद तक ग्लिच का इस्तेमाल किया गया है, जो कहानी को थोड़ा कमज़ोर बना देते हैं। अभिनय की बात की जाए तो तीनों जानी मानी अभिनेत्रियों का अभिनय फिल्म की मजबूत रीढ़ है। तब्बू अपने गीता सेट्टी के रफ एंड टफ रोल में खूब जची हैं। अब शब्दों और वन लाइनर से वे खूब हंसाती हैं और साथ ही जिम्मेदारियों और हसरतों को भी दर्शाना नहीं भूलती। वहीं जैस्मीन के रोल में करीना का अभिनय लाजवाब है। नैतिकता से परे अपने सपनों के पीछे भागने वाली जैस्मीन के चरित्र को उन्होंने पूरी निडरता से जिया है और यही वजह है कि दर्शक उनके किरदार के प्यार में पड़ जाता है। तब्बू और करीना जैसी 2 दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच कृति ने खुद को धूमिल नहीं पड़ने दिया है। उनकी परफॉर्मेंस भी दमदार है।